किसान साथी, मैं वीरेंद्र सिंह कछुआ फार्मर जर्नलिस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपको बताते हैं कि आज बांदा कृषि विश्वविद्यालय में तो हम लगातार बताते हैं कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय जो पूरे देश का टमाटर का सेल्फी केंद्र बना है, उस चीज़ को भी आज बताएंगे हम कि टमाटर का सेल्फी केंद्र क्यों बना है। आप बता दें कि जो टमाटर है यहाँ का वो चेरी टमाटो है, जो चेरी टमाटो जो गुच्छों में फरता है, और ये टमाटो की जो डिजाइनिंग की गई है इसके फ्रूटिंग के लिए, जो जिस तरह से इसको स्ट्रेट किया गया है, इसको एक दूसरे के ऊपर के बना करके स्ट्रेट में ला करके सपोर्टिंग पे इसको ढांचा दिया गया है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ से देश प्रदेश के कई प्रदेशों के लोग यहाँ पर केवल सेल्फिंग पॉइंट के लिए आते हैं। वहीं कई अधिकारीगण भी यहाँ पर आते हैं और इसके साथ सेल्फी लेते हैं। वहीं बता दें कि कई यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के विश्वविद्यालय के जो VC थे वो भी यहाँ पर आए थे, और वो भी उस समय आकर के यहाँ एक सेल्फी लिए थे। और ऐसी जो टेक्निक्स है इसको अपने यहाँ इस्तेमाल करने के लिए भी उन्होंने इस चीज़ के लिए उनसे गाइडेंस भी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने दिया और बताया भी किस तरह से काम पूरा किया गया है और उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बताया है। आपको हम बता दें किसान साथी कि हमारा जो ये बांदा विश्वविद्यालय है ये अब पूरे देश में टमाटर का एक सेल्फी केंद्र बन चुका है, जहां पर दूर दराज से आए हुए छात्र छात्राएँ व प्रदेश व देश के अंतर्गत से आए हुए कई अधिकारीगण इसमें यहाँ पर आते हैं और निरीक्षण करते हैं, साथ में सेल्फी खींचते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये स्कूली छात्राएँ हैं जो यहाँ पर विजिट के दौरान सेल्फियाँ ले रही हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सेल्फी केंद्र बन चुका है। जो ये चेरी टमाटो है ये एक तरह से देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और इसके साथ में जिस तरह से इसे डिजाइन की गई है, जिस तरह से इसको बनाया गया है, ये पूरा ही बहुत ही आकर्षण है, जिसमें आकर्षण का पूरा केंद्र बिंदु बना हुआ है बांदा कृषि विश्वविद्यालय का टोमेटो चेरी सेल्फी पॉइंट बन चुका है। जहां पर बता दें कि स्कूल छात्राओं के साथ साथ में जिले के तमाम अधिकारीगण यहां पर टोमेटो चेरी सेल्फी पॉइंट को देखने आते हैं, इसकी फ़ोटो खींचते हैं और इसको किस तरह से एडाप्शन अपने घरों में किया जाए इसके बारे में भी जानते हैं। बता दें कि डॉक्टर राजेश कुमार सिंह द्वारा इसको जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, पूरा फलों और सब्जी उत्पादन विभाग का जिस प्रकार से सब्जियों को एक तरह से डिजाइनिंग करके इससे ज़्यादा फलत कैसे ली जाए, इस चीज़ को उन्होंने एक टेक्निक के माध्यम से इसको पूरा ढांचा बनाया है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कंप्लीट किया है, बना करके तैयार किया है। उसी को देखते हुए यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे कि पूरा टोमेटो जो चेरी है, टोमेटो चेरी को जो सेल्फी नुमा एक आकार जहाँ पर लोग नीचे से आकर के गुजर सकते हैं, साथ में इसके बाद इसके पूरा भ्रमण कर सकते हैं, जहाँ भ्रमण के दौरान ऊपर पूरा टोमेटो आपके गुच्छों में दिखेगा, साथ में नीचे यहाँ पर फूल गोभी देखने को मिलेगी, जहाँ पर फूल गोभी भी नीचे लगी हुई है। साथ में ऐसे ही फलों उत्पादन व सब्जी उत्पादन का जो उत्पादन कर रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह और उनके सहयोगी साथियों द्वारा इसमें रिसर्च फील्ड तैयार किया है, और रिसर्च फील्ड के माध्यम से ही इसको डिजाइन किया गया है, और इस तरह से हम दोगुना लाभ कैसे कमा सकते हैं इस चीज़ को भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। वहीं बता दें कि जिस तरह से ये डिजाइनिंग की गई है और इस डिज़ाइन को एक पेड़ के पूरी एक स्टेकिंग दिया गया है जो दूसरे को संभालता है। एक वृक्ष पूरा जो स्क्रिपिंग और उसमें जो इसको चढ़ा करके वृक्षों को और उसको स्टेक दे करके उसको एक ढांचा नुमा, जिस तरह से आप तस्वीर देख सकते हैं कि इनको ढांचा तैयार करके और इससे फलत ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में किसान साथी इसका उपयोग करते हैं तो कई तरह से इसका लाभ अर्जित कर सकते हैं, और किसान का एक मुख्य उद्देश्य है लाभ अर्जित करना और किसान उत्पादन करना। इस तमाम तकनीकों का उत्पादन यहाँ पर येलो आपको मिल जाएगी, जो फूलगोभी है वाइट मिल जाएगी, और ग्रीन मिल जाएगी यानी ब्रोकली मिल जाएगी। तरह तरह की यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन करते हैं। कोशिश ये रहती है कि दूसरे प्रदेशों से चीज़ों को ला करके यहाँ पर उसको तैयार करना और उसको रिसर्च करना किस तरह से और बेहतर उसको बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को उनके माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है, और लगातार बांदा कृषि विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में इस समय छा रहा है केवल टोमेटो चेरी की वजह से, जो कि टोमेटो चेरी एकदम सेल्फी पॉइंट बन चुका है, और सेल्फी पॉइंट की वजह से ही यहाँ पूरे देश में इस समय बांदा कृषि विश्वविद्यालय चर्चित में है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से रिसर्च कर रहे हैं और किसान साथियों को यहाँ पर विजिट कराया जा रहा है। साथ में यहाँ इसके पहले ही पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के जो VC थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे और वो भी यहाँ पर निरीक्षण किए थे। इसी तरह कई एडिशनल एग्रीकल्चर डिपार्ट से भी लोग आते हैं और यहाँ पर रिसर्च फील्ड को देखते हैं किस तरह से इन्होंने रिसर्च फील्ड को तैयार किया है। इन तमाम तरह से आप यहाँ पर बांदा के ही आजीविका मिशन यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं उनकी महिलाएं आकर के यहाँ निरीक्षण करती हैं, वो भी अपने यहाँ जो किचन गार्डनिंग लगाती हैं उसको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट की तरह यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर कोई भी महिला या पुरुष किसान साथी यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसके लिए भी उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई है।
इसी तरह पूरे बांदा कृषि विश्वविद्यालय जिस तरह से इस समय पूरे देश में छाया हुआ है, और इस टमाटर की वजह से और ख़ासतर से सेल्फी पॉइंट बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और साथ में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वीसी थे। उन्होंने यहाँ पर टोमेटो चेरी का देखा और साथ में इसके बारे में जानने का प्रयास किया। यहाँ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने पूरी बात बताई किस तरह से तैयार करते हैं और किस तरह से इसको पूरा सेटअप बनाया है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया है। साथ में एडिशनल एग्रीकल्चर साथ में है, जो बांदा कृषि विश्वविद्यालय के फील्ड जो टोमेटो चेरी है उसका विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो टमाटर की फसल आप देख रहे हैं, ये पाली हाउस में किनारे के बेड पे लगाई हुई है और इसे अंध्र चंद्राकार कर करके ऊपर चढ़ाया गया है, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया फलत है। एक पौधे से कम 6 से लेकर करके 12 से 13 किलोग्राम हम फलत लेते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से बाहर से कुछ छात्र छात्राएं जो आ कर करके विभिन्न कॉलेजों को यहाँ पर इसको देखते हैं और इस टमाटर के नीचे अपनी सेल्फी लेकर के बहुत प्रसन्न होते हैं और इस तकनीक को बाहर फैला रहे हैं। कुछ किसान जो कि बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं, अपने प्रदेश से आ रहे हैं और इस फसल को देख करके अपने साथ सेल्फी भी ले रहे हैं और इस तकनीक को, किस तकनीक से टमाटर का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है यहाँ पर, इस तकनीक को ले जा कर करके अपने प्रक्षेत्र पर भी इसको लगा रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं।